हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ये आपकी डीके गोयल की पार्ट बी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। ध्यान रखना, याद रखना। तो ये है आपके ऑनलाइन सेशंस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में आपको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए गए हैं। तो उन या बैलेंस शीट का आप एक्सट्रैक्ट समझ लो। यहाँ पर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, उसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। उसके साथ ही आपको यहाँ पर कंक्लूजन या मीनिंग, या इससे आपका क्या डिसीजन निकल के आता है, इन रेशियोज से क्या आपको पता चलता है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो। और करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट एसेट को कैलकुलेट करते हुए देखो आपको क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट है आपका गुडविल। तो गुडविल आपका करंट एसेट में कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब आपको करंट एसेट में नहीं कवर करने, नहीं इंक्लूड करने, वो आपको नहीं लिखना। उसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपका करंट एसेट का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है आपके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, दोनों ही आपके हो सकते हैं या कोई एक हो सकता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 1,35,000 है। साथ में प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो क्या हमें इसको माइनस करना है या नहीं करना? आपको इसको 1,35,000 लेना है या 1,30,000? हम इसको 1,30,000 लेंगे, नेट अमाउंट से लेंगे। प्रोविजन को लेस करने के बाद जो आपकी अमाउंट आती है 1,30,000, वो आपके डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स आपको करंट एसेट में इंक्लूड करना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के साथ शॉर्ट टर्म लिखा है, इसलिए हम इसको करंट एसेट में इंक्लूड करेंगे 30,000 को। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो वो आपका करंट एसेट में नहीं आता, वो आपकी लॉन्ग टर्म, सॉरी, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स काउंट होती या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स काउंट होती। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये क्या है? एक तरह से आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जिसे आप करंट एसेट में लिखोगे 20,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका करंट एसेट में आएगा 40,000। एक्रूड इनकम 10,000, ये भी आपका करंट एसेट में आएगा। टोटल हो गया आपका 4,80,000। क्लियर है? इसी तरह से आप करंट लाइबिलिटीज में देखो। करंट लाइबिलिटीज में आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन लोगे 20,000। तो आप सोच रहे होगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। इस तरह से आपके जो करंट लाइबिलिटीज में कवर होंगे, जो आपको विद इन द 12 मंथ्स आपको पे करने हैं, इसी साल आपको पे करने हैं, जिनके लिए आपने प्रोविजन बनाया है और आपको वो पे करने हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके 20,000, ये करंट लाइबिलिटी आपकी कवर होगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लाइबिलिटी में ही आता है 30,000। ट्रेड पेबल्स मतलब कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 95,000। और एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 5,000, वो भी आप इंक्लूड करोगे और टोटल आ गया आपका 1,50,000। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या क्या आपको कवर करना है और क्या नहीं कवर करना, वो हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ से जो आपने कैलकुलेशन कर लिया है, ऐड कर दिए हैं आइटम्स, इससे अब आप कैलकुलेट करो इस रेशो को। तो 4,80,000 अपॉन 1,50,000, 1,50,000 करोगे तो आपको रेशो मिल जाएगी 3.2:1। 3.2:1 है आपकी करंट रेशो। कैसे निकालते हो आप? 1,50,000 से 4,80,000 को डिवाइड करो। डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 3.2, और ये आप क्या है 1। 1,50,000 को आप 1 करोगे और इसको 1,50,000 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आएगा आंसर? 3.1। तो आपकी रेशियो क्या हो गई? 3.2:1। तो करंट रेशियो आपकी कैलकुलेट हो गई। इसके बाद अब आप कैलकुलेट करो क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में अब आपको कैलकुलेट करना है क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आपने कैलकुलेट कर ली है। अब क्विक एसेट में देखो आपको क्या क्या करना है। करंट एसेट्स में से आपको क्या चीज हटानी है। यहाँ पर गुडविल तो आपका आएगा ही नहीं,
क्विक एसेट्स में आपका इन्वेंट्री कवर नहीं होता, क्योंकि इन्वेंट्री का नेक्स्ट फॉर्म आपका क्या हो सकता है, इन्वेंट्री का नेक्स्ट फॉर्म आपका होगा सेल, सेल के बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद आपका कैश इक्विवेलेंट होगा। तो इसलिए इन्वेंट्रीज आपका क्विक एसेट में नहीं आएगा। क्विक एसेट में आप उन्हीं एसेट्स को लेते हो जो नेक्स्ट फॉर्म में आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होगा। तो इन्वेंट्रीज भी नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका जरूर आएगा, माइनस प्रोविजन करने के बाद 1,30,000। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को भी अगर आप बेच दोगे तो आपको कैश मिलेगा 30,000, वो भी आपका आएगा। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये आपका कवर नहीं होगा क्विक एसेट में। क्यों? क्योंकि इससे आपको सर्विसेज ही मिलेगी, सर्विसेज के लिए ही आपने एडवांस पेमेंट की है। तो यहाँ पर आपको कैश या कैश इक्विवेलेंट तो मिलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ सर्विसेज मिलेंगी इसके बदले में। तो ये आपका क्विक एसेट में कवर नहीं होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका 40,000 यहाँ पर आप लिखो कवर होगा। एक्रूड इनकम, ये भी आपको कैश इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। एक्रूड इनकम एक तरह से क्या है, जो आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग हो चुकी है, मिलने वाली है लेकिन आपको मिली नहीं है, मिलनी है आपको, ड्यू हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है। तो जब मिलेगी तो आपको कैश मिलेगा ही। तो 10,000 आपका क्विक एसेट में कवर होगा। तो टोटल आ गया 2,10,000। करेंट लाइबिलिटीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वही आपकी 1,50,000 है। इसके बाद अब आप इस फॉर्मूले को लगाओ, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब आप कैलकुलेट करो, तो आपके पास आ गया 1.4:1, मतलब कि 1,50,000 को 1,50,000 से डिवाइड करो 2,10,000 को, तो आपके पास आएगा 1.4। तो 1,50,000 को तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे और इससे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा 1.4। तो 1.4:1, इसका मतलब है हमारी जो क्विक एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से कितनी ज्यादा है, 1.4 टाइम्स ज्यादा है, 1.4 ज्यादा है। क्विक एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है। तो आपको याद होगा आपकी क्विक एसेट्स क्विक रेशियोज का आइडल रेशियो क्या थी, 1:1, और करंट रेशियो की आइडल रेशियो क्या थी, 2:1। तो यहाँ पर अगर अब आपको कंक्लूजन लिखना है तो क्या लिखोगे, दोनों रेशियोज, करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही आपकी आइडल रेशियो से ज्यादा है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है, शॉर्ट टर्म पोजीशन, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी कंपनी की साउंड है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन आएगा, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी साउंड, current ratio and quick ratio both are more than idle ratio. Therefore, it can be said that the company is in the position to meet its current liability. तभी तो है ना, जब आपकी करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स करंट लाइबिलिटीज से आपकी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट लाइबिलिटीज को बहुत इजीली पे कर सकते हैं, बहुत आसानी से पे कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, शॉर्ट टर्म पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, प्रोविजन नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। मेरे साथ सीखते रहना, बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना, तभी तो ये चैप्टर आपके लिए इजी होगा। तो कुछ तो मेहनत आपको भी करनी होगी ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में। तो गुड बाय एंड टेक केयर।